हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी बताओ कैसे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे चल रहा है आप सभी का सब? जल्दी से एक बार मुझे बता दो। आज हम नया चैप्टर करेंगे बेटा। पहले भी कर चुके हैं हम इस चैप्टर को, आपको पता है। दोबारा हम चैप्टर्स को कर रहे हैं कई सारे। और चैप्टर क्यों दोबारा कर रहे हैं पता है? ताकि रिवीजन हो जाए। आज का चैप्टर रहने वाला है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। कौन सा रखा है आज मैंने चैप्टर? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जल्दी जल्दी एक बार बताओ। गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कई सारे क्वेश्चंस आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं आपके ना। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई सारे क्वेश्चंस मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। परसों भी देखा था मैंने, चलो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। और जो आपकी क्लासेस चल रही हैं ना, आप इनको कंटिन्यू कर रखी होंगी और बढ़िया तरीके से इन्जॉयमेंट के साथ अपनी क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, वेलकम बच्चे, वेलकम। शांतनु वेलकम मेरे बच्चे। दिव्यांश गुड इवनिंग मेरे बच्चों। हार्दिक, ईशानी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मन लगा करके पढ़ाई करो, पेपर आने वाले हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को याद करो। चाल, समय और दूरी, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है याद करो, मैंने आपको बताया था। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमें समझने की ज़रूरत है। याद करो, मैंने आपको कई सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट्स वाले करवा रहा हूँ। जैसे कौन कौन सा, जल्दी ही बताना कौन कौन सा हो चुका है। एक तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा करा था? समानुपात एंड अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब ये वो चैप्टर है मेरे बच्चे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? ये वो चैप्टर है जिनकी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, या ये वो चैप्टर है जो हमारे दिमाग से निकल गए हैं। साथ में याद करता हूँ, मैं कल कोशिश करूँगा आपको, कल एक बार मैं वो वाला चैप्टर करवा दूँ आपका, नंबर सिस्टम वाला। कल ये कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी को नंबर सिस्टम वाला चैप्टर करवा दूँ। क्योंकि नंबर सिस्टम वाला चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे प्राइम हो गया, को प्राइम हो गया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज जिस बच्चे का भी हैप्पी बर्थडे था उस दिन, सॉरी उस दिन मैं आप सभी को नहीं बोल पाया। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे बच्चे। ठीक है, पढ़ाने में इतना बिजी हो जाते हैं, क्या करें। आपको पता है अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपसे बात कर सकूँ, है ना। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, जरा समझेंगे। वंस अपॉन अ टाइम एक स्टोरी है, जरा समझना। एक बार की बात है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम एक बनी और एक टर्टाइज ने क्या करा, डिसाइड करा कि वो 12 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। ठीक है, बनी ने क्या करा, फास्ट स्पीड थी उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे क्या है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में, मैंने कहा आपका जो गांव है, मैंने कहा बेटा आपका गांव यहाँ से 600 किलोमीटर दूर पे है और कहोगे सर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। सर अगर मैं 600 को 8 से डिवाइड करता हूँ कितना हो जाएगा? 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर चले हमारे पास निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 7 जा 56, कितना बचा? 4, 8 5 जा 40।
तो मतलब आपको समय निकल के आया कि सर मैं 1 आवर के अंदर 75 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। सीधा सीधा क्या करा सर, हमें ये पता चला कि सर अगर हम 1 घंटे के अंदर, किसमें, आप सीधा सीधा बोलो कि सर मैं 1 घंटे के अंदर ना 75 किलोमीटर की स्पीड में चलते हैं, तब जाकर के हम 8 घंटे में 600 किलोमीटर चल पाते हैं। क्लियर? जब मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, जब मैं 600 किलोमीटर दूर जाना है और मैं 75 किलोमीटर क्या कर रहा हूँ, हर 1 घंटे में चल रहा हूँ, तो मैं क्या कर पाऊंगा, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लूंगा। ठीक है, एक और चीज़ देखो, मैंने कहा कि मुझे 80 की स्पीड में अगर 8 से गुणा करता हूँ, मेरा क्या है 80 की स्पीड में चल रहा हूँ, पहुँचने में 8 घंटे लगते हैं, तो कितना डिस्टेंस है बताओ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, तो 640 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने। 80 की स्पीड में 8 घंटे चला, क्या कहा मैंने, 80 की स्पीड में 8 घंटे चला, तो मैं कितना डिस्टेंस मैंने कवर करा या कितने किलोमीटर में चला, तो मैंने कहा सर मैं तो 640 किलोमीटर चला। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ते हैं, आगे आओ। अब जरा समझना है यहाँ पर फॉर्मूले, यहाँ फॉर्मूले समझते चलना मेरे बच्चे। स्पीड, व्हाट इज अ स्पीड। आप अपने स्कूल जाते हो दौड़ते दौड़ते दौड़ते, है ना, कहते हो सर मेरा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा ठीक है बेटे बच्चे, आपका स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर, मैंने कहा ठीक है मेरे बच्चे आपका 2 किलोमीटर दूर है। आप कहोगे सर मुझे पहुँचने में ना 10 मिनट लगते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा 10 मिनट लगते हैं, तो सर आप मुझे ये बताओ कि मैं 1 किलोमीटर कितने देर में कंप्लीट कर लेता हूँ। तो सर मैं कर दूंगा, सर आपको 2 मिनट लगते हैं, 2 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो सर आप डायरेक्ट कह दोगे सर 1 किलोमीटर जाने में मुझे कितने लग जाएंगे, 5 मिनट। कितने लग जाएंगे, सीधे सीधे 5 मिनट लग जाएंगे। राइट बच्चे, कितने मिनट लग जाएंगे, सीधे सीधे 5 मिनट लग जाएंगे। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं सर मुझे 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लगते हैं और 2 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं। अगर मैं इसी में क्या कर दूँ, सर अगर मुझे 4 किलोमीटर जाना है तो 4 गुना में क्या कर लो भैया, 4 किलोमीटर में 20 मिनट लग जाएंगे। 8 किलोमीटर में सर 60 मिनट लग जाएंगे। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा होता है। क्या होता है, 1 घंटा होता है। समझ में आ रही है बातें? चलो आगे देखना, कुछ बात लिखी है मैं पढ़ता हूँ जरा समझना। क्या बात लिखी है, कहता है स्पीड टेल अस हाउ फास्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। गति बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है ना। अगर हमें किसी की स्पीड निकालनी है तो क्या करो, डिस्टेंस अपॉन का टाइम कर लो। डिस्टेंस अपॉन का टाइम मतलब क्या, जैसे कि मैं कह देता हूँ सर मेरे को तो 600 किलोमीटर जाना है, 8 घंटे लगते हैं, तो कितना क्या आ गया, स्पीड निकाल दी हमने 75, कि भैया अगर मैं 75 की स्पीड में चलूँगा तो 600 किलोमीटर को मैं 8 घंटे में कंप्लीट कर लूँगा। कितने घंटे में कंप्लीट कर लूँगा, 8 घंटे में मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा, ईजी वे में। समझे बात को? गुड। जरा दूसरा फॉर्मूला समझना, टाइम टेल अस हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कवर आर डिस्टेंस। अब हमें निकालना है टाइम, कितना टाइम आपको लगता है। ये निकाला आपने स्पीड। देखो मेरे बच्चे फॉर्मूले लिख लेंगे साथ में ना, हर चीज को समझते चलना। स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मेरे बच्चा आपको स्पीड निकालना है s बराबर में d अपॉन का t, ठीक है, समय बताता है कि कितनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, याद करो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि कभी टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लिखते हैं। 600 किलोमीटर और 75 की स्पीड में चल रहा हूं तो 8 घंटे लग जाएंगे। थर्ड क्या कहता है, डिस्टेंस टेल अस तो हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट हैज द ट्रेवल्ड। मतलब दूरी बताती है कि किसी वस्तु में कितना क्या लगेगा,
रास्ता तय किया है। तो इसको क्या निकालते हैं, जहाँ पर भी डिस्टेंस निकालना हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा यहाँ पर, सीधा सीधा, यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे हम। क्लियर, दैट इज क्लियर माय डियर्स। कार्तिक जल्दी से बताओ, क्लियर है मेरे बच्चे? ठीक है, इसको नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हाँ देखो, हर चैप्टर बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो चैप्टर अपने अंदर कुछ ना कुछ सम्स को छुपा करके बैठा है, इसलिए तो क्या है वो इम्पोर्टेंट है। जल्दी नोट कर लो, जल्दी करो नोट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाबाश बेटा शाबाश। गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग बच्चे। हाँ, ये तीनों फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फॉर्मूले क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? शाबाश, गुड, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, चलो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो क्या निकालते हैं, अगर टाइम निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन का एस लेते हैं। अगर स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस अपॉन का टी लेते हैं, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो एस मल्टीप्लाई टी। आपका निकल करके सारी चीज आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अब देखो एक फोर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, और बाकी चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट प्रूफेबल है। देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन से समझना। आंसर आप सभी देंगे, जिस जिस बच्चे का राइट होगा उसके लिए क्लैपिंग्स की जाएगी। सब बताएंगे बस। देखो कहता है आ कार कवर्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। हाँ सर 3 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड? यदि कोई कार 180 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है तो उस कार की गति क्या होगी? बताओ। चलो, क्या उस कार की गति आपकी 50 किलोमीटर पर आवर होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी, 70 किलोमीटर पर आवर होगी, या 80 किलोमीटर पर आवर होगी? जल्दी से बताओ कितना होगा? 60, 70, 80, कितना होगा? 50, 60, 70 या 80? यदि कोई कार 180 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है तो उस गति की गति क्या होगी? सर अभी आपने बताया था फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल बताया है, क्या था? डिस्टेंस निकालना है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। जल्दी देखते हैं किस किस का राइट आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ किस किस का राइट है। बिल्कुल बच्चा, शांतनु, देवेंद्र, पुष्प, शाबाश, बिल्कुल। डोंट वरी बच्चे, बच्चे अनिकेत जल्दी से निकालो बस। देवेंद्र, सक्षम, आदित्य निकालो, गुलशन। मजा आएगा करने में, मजा आ रहा है, बस करते चलो, है ना। करो जल्दी से निकालो। देवेंद्र सिंह, आदित्य, बर्थडे टू यू बच्चे। कल था आपका जन्मदिन, मुझे याद है। और हाँ, कल मैंने एक चीज़ देखी थी, वंश मिश्रा ने एक चीज़ पोस्ट करी थी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, कल मैंने लास्ट में ध्यान दिया। जब मैं घर गया, घर जा करके मैंने एक बार मैसेज पढ़ने चाहे, तब मैंने देखा तो वंश ने कुछ मैसेज लिखा था। उसने लिखा था सर EVS में 50 से 40 आए हैं, मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 आंसर, वो 50 आउट ऑफ 50 उसके मार्क्स आए हैं क्लास में। मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसका ये चीज़ देख करके, है ना, काफ़ी अच्छा लगा। वंश ने, वंश था ना, हाँ वंश नाम था उनका, विनाश, विनाश महरिया, हाँ विनाश महरिया नाम था। काफ़ी अच्छा लगा, मैथ्स में उनके 50 में से 50 आए, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, प्राउड फील हुआ कि चलो अपना बच्चा कुछ तो कर रहा है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ और क्या हो सकती है। अच्छा लगता है ऐसे। आप सभी भी अपने क्लास टेस्ट देते रहा करो, टीचर्स जो पूछे उनके तुरंत आंसर दिया करो। आप अपने लेवल से ऊपर वाले का पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए ये ज़रूर बनता है कि आप सबके आंसर अच्छे से लगाओ, ठीक है। और सब्जेक्ट से मुझे नहीं लेने देना, बट मुझे इतना पता है कि जो मेरा बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है तो वो उस चीज़ के अंदर इतना एक्सीलेंट हो जाए, इतना अच्छा हो जाए कि उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, समझे। चलो, यदि कोई कार 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरी करती है तो उसकी गति क्या होगी। सर डिस्टेंस क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, सॉरी मैंने डिस्टेंस का लिख दिया, हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन का टाइम, डिस्टेंस कितना है सर, स्पीड निकाल देंगे 180 अपॉन का 3, 3 6 18, लो भैया, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। कौन सा, तो सर इसके हिसाब से तो बी वाला राइट है, बी वाला एकदम राइट है, समझ रहे हो बात को। बस क्वेश्चंस को करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहो, मेहनत करते रहो, आपके लिए सबसे बड़ा सफलता का साधन यही है। करो जल्दी से आदित्य। हाँ मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी वो देख लिया था। गुलशन करो बेटा, शाबाश, गुड गुड। आदित्य, अरे वाह, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो बच्चे बोल करके भेजते हैं, पहले क्या करा करो, वीडियो को पॉज करा करो, ठीक है। क्या करोगे, पहले पहले वीडियो को पॉज करोगे, फिर उसके बाद बोलोगे, फिर उसके बाद वीडियो दोबारा चालू करा करो, क्योंकि जब आप भेजते हो ना तो मेरी आवाज़ मेरे को ही सुनाई देती है। और कोशिश करा करो कि थोड़ा सा टाइप कर दो, वॉइस नहीं, कोशिश करा करो थोड़ा सा टाइप करने की। ओके चलो, क्या निकल के आएगा इसका, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या था, स्पीड निकालना है बराबर में डिस्टेंस अपॉन का टाइम। क्या, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, डिस्टेंस कितना है सर 180 है, टाइम कितना ले रहा है 3, तो कट कर लेंगे तो आ जाएगा 60, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। सिक्सटी किलोमीटर पर आवर क्या निकल के आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगी। है या नहीं है आसान, ऑफ कोर्स आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। सेकंड है, जरा ध्यान से करना, हिंदी में मैं लिख दूंगा, ध्यान से, टेंशन मत लो जब तक मैं हूँ,
टीचर्स हैं, टेंशन मत लो। क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर। ठीक है सर, एक ट्रेन है जो 300 किलोमीटर कितने देर में कंप्लीट करती है, 5 घंटे में। तो इट्स स्पीड इज, तो सेम फॉर्मूला क्या लगाना है सर, स्पीड निकालना है। सर स्पीड के लिए क्या होता है, स्पीड के लिए होता है सर डिस्टेंस अपॉन का टाइम। क्या होता है मेरे बच्चे, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो क्या हो जाएगी, आ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो सर स्पीड निकाल देंगे, स्पीड बराबर में 300 अपॉन का 5, 5 6 30। तो अभी भी कितने निकल के आ जाएगी सर, 30। तो सर स्पीड यहाँ पर भी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है जरा समझना, ऐसे डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होता है 30, 6 यहाँ लिखा, 30 से कट गया दोनों, एक जीरो बच रहा है, ये उठ करके बाहर आ जाएगा, तो कितना हम लिख देंगे सर 60। तो इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ 60 लिखा। क्लियर, मजा आ रहा है, जल्दी से करो, जल्दी से इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। जल्दी से डियर नोट करो। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी करो। मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ लेट आने वाले बच्चों से। कितने से, लेट आने वाले बच्चे। लेट आने वाले बच्चे बड़े भूत टाइप के होते हैं, ये कभी भी इनविजिबल हो जाते हैं और कभी भी गायब हो जाते हैं और कभी भी आ जाते हैं, है ना। ये जो गायब हो जाते हैं ना बीच में, इनसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। चलो जल्दी से करो, शाबाश, गुड, राइट आंसर आ रहा है काफी का। क्वेश्चन बहुत पूछते हो आप लोग एक्स्ट्रा वाले, है ना। सर आपका भी कोचिंग है क्या, बिल्कुल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत पूछते हो आप लोग, मैंने ये चीज़ देखी है। पढ़ाई की बातें कम और मटर गश्ती ज़्यादा। अब यहाँ क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, सॉरी अब यहाँ क्या निकालेंगे, हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला था भैया, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। बस ये फॉर्मूला पुट कर दो और आंसर अपने साथ घर ले जाओ। क्या करना है, अ कार कवर्स 180 किलोमीटर स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर हाउ, तो मच टाइम विल बी टेक टाइम। क्या कर रही है, टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितना कवर करती है 180, स्पीड कितनी है 60, कट कर दो। सॉरी डियर, है ना, 0 से 0 कट कर दो, 18/6 कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 आवर्स। कितना, 3 आवर्स। तो 3 आवर्स का है ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट है। गुड, राइट मेरे बच्चों, शानदार, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही प्रोग्रेस लेवल अपना ऊपर लेकर के जाना है, धीरे 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 हमें सफलता की ओर बढ़ते हुए जाना है ना। ओके, जल्दी करो। गुड,
गुड गुड गुड। चलो इसमें भी क्या निकाला हमने, टाइम निकाला है। शाबाश शांतनु, बिल्कुल आदित्य, अनिकेत, राइट। देखो सिर्फ टाइम निकाला, टाइम निकालने के लिए क्या करा सर, कुछ नहीं करा सर, आपने पहले भी बताया था, हमने सिर्फ फॉर्मूला रखा। क्या रखा मेरा बच्चा, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, क्या निकालना है सर, टाइम निकालना है। टाइम बराबर में डी अपॉन का एस। टाइम निकालेंगे सर, स्पीड हमारे पास 180 है, 60 किलोमीटर है। कट कर लेंगे 0 से 0, तो हमारे पास आ गया 18/6। कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 से। तो इसलिए हम कह सकते हैं सर हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा 3 घंटे का, और 3 घंटे हमारे पास बी में है, और इसीलिए हमारा बी आंसर राइट है। समझ में आया मेरे बच्चे। अमित, अमित नाम है मेरा, अमित। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग। क्या नाम है मेरा, अमित नाम है, मैं आपका मैथ का टीचर। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आएगा मज़ा। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना उनको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, चुलबुले से उठते मन में, अरे सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, टेबल्स याद करने में मज़ा आ रहा है ना, वैदिक ज्ञान लेने में बड़ा मज़ा आता है, क्वेश्चन समझने में बड़ा मज़ा आता है, क्वेश्चंस को करने में और ज़्यादा मज़ा आता है ना। टाइम निकालो, इसमें भी क्या निकालो, टाइम। ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर 75 किलोमीटर, फाइंड द टाइम टेकन। क्या निकालना है, टी बराबर में डी अपॉन का एस। तो टाइम निकालने के लिए 300 बट्टे का 75, कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये तो निकल कर के आएगा 75 वन जा 75, 75 टू जा 150, तो 4 आवर्स। कितना आ जाएगा सर, 4 आवर्स। देखो 75 का पहाड़ा लिखता हूँ, 75 एक कम 75, 75 दूनी 150, 150 में 75 ऐड कर लो, 5 7 कितना होता है, 5 7 कितना हो जाएगा 12, और 1 2 225, कितना सर 225 और 300, तो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे कितना आ जाएगा सर। जब हम 75 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 4 तक पढ़ते हैं, तब आता है हमारे पास 300। तो इसीलिए क्या करो सर, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब 300 को 75 से डिवाइड कर देंगे तब आ जाएगा हमारे पास 4 आवर। कितने घंटे, 4 घंटे। और इसीलिए हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट है, इसीलिए हमारा बी एकदम राइट है। दैट इज क्लियर। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ क्या। शाबाश माय डियर्स, बहुत इजी है मेरे बच्चे, बहुत इजी। आदित्य तिवारी जल्दी करिए, आराध्या, सॉरी आदित्य कह रहा हूँ मैं, आराध्या तिवारी जल्दी करो बच्चे, बालाजी मिश्रा जल्दी करो मेरे बच्चा, एलिन, वैभव एक बार जल्दी करो मेरे बच्चे, आद्विक, सिमरन, सक्षम, सक्षम बंदे बच्चे जल्दी करो मेरे बच्चे, ठीक है। गुलशन, मज़ा आएगा, करो बढ़िया तरीके से करो, बहुत मज़ा आएगा करने में, है ना। पाकी सिंह, पाकी श्रीवास जल्दी करो बच्चा। हर किसी बच्चे का आंसर आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा क्लास में अवेलेबल है, इसलिए हर बच्चे का आंसर मेरे पास आना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा ना, कोऑर्डिनेशन तभी तो बैठेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कर रहे हो। और जब मैंने आपसे पूछा कि बच्चे खड़े होकर के इसका आंसर दो, तब आप बेझिझक होकर के बताओ सर ये इसका आंसर है,
तब और ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। अब निकालेंगे मेरा बच्चा डिस्टेंस। एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद और क्वेश्चन है वो करेंगे। कहता है एक कार, क्या वही वाला क्वेश्चन है, हटाओ इसका। 300 निकल करके आएगा, 150 आएगा, जो भी आएगा हमें नहीं, चलो लिख लेते हैं, चलो हटाओ। एक क्वेश्चन कर ही देता हूँ मैं। कहता है कि अ कार रन्स एट a स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड 2 आवर्स। तो क्या कर लो, 60 × 2 कर लो, तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 120 किलोमीटर। और 120 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल बिल्कुल सत्या, ऐसा अच्छा लगता है ना, आप लोगों को भी मार्क्स लाओ, अपनी क्लास में टेस्ट दो, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, अपनी टीचर की नज़रों में ऊपर उठो, है ना, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, बहुत अच्छा लगता है। चलो इसका बहुत इजी है, ये वाला भी करो, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा, कोई बीरबल की खिचड़ी वाली बात नहीं है। कहता है कि एक ट्रेन मूव्स करती है एट 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, हाउ फॉर विल इट गो। डिस्टेंस के लिए क्या था, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है 80 की, गुना में टाइम कितना लेता है 3, 8 3 से कितना होता है 24, तो 40 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर का है ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका एकदम राइट है। क्लियर, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला मेन है। क्या मेन है मेरे बच्चा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मेन है। आप लोगों ने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटेशन अच्छी तरीके से सीख लिया, तो इसका मतलब आपने सारी चीज़ों को आराम से सीख लिया, समझे। क्लियर, चलो नोट कर लो जल्दी से। जल्दी करो मेरा बच्चा नोट। शाबाश, देखो हर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते। नोट हो गया, यस सर। चलो हम ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे लिए ना जाने कब कौन सा तीर हमारा कहाँ पर काम आ जाए। अब जरा क्वेश्चन है, जरा समझना, इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझना। कहते हैं कि मीटर पर सेकंड के मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड ms, है ना, मतलब एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय की गई। अगर कोई आदमी 5 मीटर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो वह एक सेकंड 5 मिनट सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, 5 मीटर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो वो 5 मीटर चलेगा, है ना। तो एक सेकंड में कितना चला भैया, 5 मीटर चला। ये छोटी सी दूरी या रोजमर्रा के काम के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। सर मैं 10 मीटर एक सेकंड में क्या कर सकता हूँ, 10 मीटर तक दौड़ सकता हूँ, है ना। ये तो हम डेली के लिए यूज करते हैं। अब हम लगाते हैं किलोमीटर। मीटर क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि आपका स्कूल 200 मीटर है, मेरे कोई दोस्त का घर बगल में है, बगल का मतलब 50 मीटर की, 50 मीटर का मतलब सर मुझे पहुंचने में मुश्किल से 1.5 मिनट लगता है, तो ये हम लगाते हैं मीटर के अंदर। किलोमीटर, अब मुझे अपने गांव जाना है, मेरा गांव यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर है। अरे 5000 किलो, कश्मीर से कन्याकुमारी भी जाए थे तो इतना नहीं पड़ता। सर मुझे अपने गांव जाना है, 800 किलोमीटर दूर है। कितना, 800 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका होता है किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितने किलोमीटर की दूरी की गई हो। अब ये कौन कर सकता है, आपके हवाई जहाज निकलते हैं, ये वो कर सकते हैं। केवल और केवल किलोमीटर्स की सेकंड्स में किलोमीटर कौन चल सकते हैं, स्पाइस जेट चल सकते हैं आपके
रॉकेट्स चल सकते हैं, हम नहीं चल सकते, ना कोई हमारी एक्सप्रेस ट्रेन चल सकती है, ना ही तेजस चल सकता है, तेजस ट्रेन, है ना। हवाई जहाज बड़ी जल्दी चल जाएगा। ठीक है, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर पर सेकंड। अगर कोई रॉकेट 8 किलोमीटर पर की स्पीड से दौड़ रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चला। सोचो कितना, आपके घर के आगे से भी कभी जाते ना, तो समझ लो कि वो 1 सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर तक चला गया। तो सोचो आप अपने गांव तो कितनी जल्दी में पहुंच जाओगे सर, 60 सेकंड के अंदर आप अपने गांव पहुंच जाओगे। अगर आपको रॉकेट के ऊपर बैठा करके छोड़ दिया है, क्यों निकलोगे एकदम से, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो, यह बहुत बड़ी स्पीड होती है। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी स्पीड होती है। इसको ज़्यादातर हम क्या करते हैं, स्पेस साइंस या फिर रॉकेट्स के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, स्पेस साइंस हो गया, जिसके अंदर रॉकेट हो गया, चंद्रमा के ऊपर जाना है आपको, बैठा करके बांध करके चंद्रमा के ऊपर बैठा देंगे, जैसे ओगी एंड द कॉकरोचेस में हो जाता है। कैसा हो जाता है ओगी एंड द कॉकरोचेस में, उसको बैठाता है रॉकेट में, आग लगाता है, श्यू। ठीक है, अब देखना कुछ और बातें हैं, रिलेशन क्या है इसके अंदर। 1 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1000 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड का मतलब हो जाता है 0.001 मीटर सेकंड्स। आसान उदाहरण, एक बच्चा दौड़ रहा है, उसकी स्पीड मीटर सेकंड में नापी जाएगी, है ना। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरी क्या नापी जाएगी, मीटर सेकंड्स में नापी जाएगी। अगर कोई रॉकेट जा रहा है अंतरिक्ष की तरफ, तो वहां पर नापेंगे किलोमीटर पर सेकंड। क्या नापेंगे, किलोमीटर, है ना। जैसे आप अपने स्कूल जाते हो तो हम मीटर सेकंड में नापेंगे। अगर कोई हवाई जहाज जा रहा है, रॉकेट जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे किलोमीटर पर सेकंड। दैट इज क्लियर, पहले भी क्लियर कराया था, शाबाश। चलो, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझना। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे ना। कहता है एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर सेकंड में क्या होगी। कहता है मेरे बच्चे, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज 45 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द विल इट इज स्पीड इट मीटर सेकंड। सीधा सीधा क्या निकाल दो, स्पीड निकाल दो। क्या है भैया, एक कार की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितने हैं, 45 की स्पीड में चल रहा है। तो क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो इसकी स्पीड निकालो। और स्पीड निकालने का फॉर्मूला पता ही था आपको, क्या था भैया, स्पीड बराबर में डिस्टेंस मल्टीप्लाई का टाइम। तो क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो उसकी मीटर सेकंड में निकालना है। जल्दी से बता दो कितना आएगा, दिमाग चलाओ, क्या करा था क्या नहीं करा था। चलो जल्दी से दिमाग चलाओ, जल्दी से चलाओ। अभी तो इजी इजी में बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे थे। जल्दी से। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया हूं, जरा एक बार समझेंगे ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, इधर ध्यान देंगे, एक चीज रह गई है, जरा समझना। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना रह गया था, एक चीज लगाते हैं, जरा देखो। होता है, याद करो, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद करो क्या बताया था मैंने आपको। क्या बताया था, याद करो। जब हमको क्या कहता है, चाल कार स्पीड कितने घंटा है, अगर टाइम को हमें चेंज करना है ना, तब हम क्या लगाते हैं, 5/18। क्या लगाते थे, 5/18। ठीक है, क्या था, जब हमें चाल को बदलना होता था, किसको, टाइम या चाल, जब हमें क्या बदलना होता था, चाल। चाल हो गई आपकी, याद करो क्या क्या बताया था, चाल हो जाएगी किलोमीटर में बदलना है, किसमें, मीटर को किलोमीटर में बदलना हो, चाल को किस में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो क्या लगाते हैं, 5/18। और ऐसे समझो, किलोमीटर को
चेंज करना हो किसके अंदर, मीटर सेकेंड्स के, तब क्या लगाते हैं 5/18। मीटर सेकेंड्स को चेंज करना हो किलोमीटर में, तब क्या लगाएंगे 18/5। याद आया ये बात, याद आई ये वाली बात, बिल्कुल। तो लगा दो सर, क्या दिक्कत है सर, हमें क्या करना है 45 किलोमीटर घंटे को मीटर सेकेंड में बदलना है, तो 45 गुना में 5/8, 8 पंजे 40, क्या कर लो आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 45 × 5, 5 5 25, 5 चौक 20, 21 22, और इसको 8 से गुणा कर लो, कितने से 18 से। कर लो इसको जल्दी से, 18 से इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 18 1 जा 18, कितना आ जाएगा भैया सर, इधर तो हमारे पास 4 बच जाएगा, 18 5 जा कितना होता है, 18 2 जा 18 2 जा कितना लिखोगे सर जी, 18 2 जा 36, कितना बच जाएगा जल्दी से बताओ सर। ये हमें कुछ नजर आ रहा है 12.5 के अप्रोक्स, कितने के अप्रोक्स नजर आ रहा है जल्दी बताओ सर, ये हमें ना कुछ 12.5 के अप्रोक्स नजर आ रहा है, जल्दी से समझ में आया ये चीज क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, बताओ शांतनु। हाँ कितना बचेगा 9, कितना 9, तो 9 पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 18 5 जा कितना होता है 90, खत्म। तो कितना आ जाएगा सर, 18 5 जा कितना हो जाएगा, कितने पे कटेगा सर, ये कट जाएगा 18 5 जा, अगर हम इसको काटेंगे मतलब 45 × 5 अपॉन का 18, कितना आ जाएगा 225 अपॉन का 18, काटेंगे तो सर आ जाएगा 12.5, तो ये लो आपका 12.5 निकल के आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चे, बिल्कुल राइट है। देखो इस चीज को याद रखेंगे, किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से लगाएंगे, और कभी आपके पास कह देता है कि मीटर सेकंड को किलोमीटर में बदलिए तो 18/5 लगाएंगे। क्लियर, जल्दी से बताओ। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेम यही चीज होगी, ध्यान देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 1/2 मिनट मतलब आधे मिनट में पार कर लेती है, तो निश्चित दूरी क्या होगी, जल्दी से बताओ। 1/2, ये ऐसे लिखा है 1/2। एक बस ट्रेवलिंग एट अ स्पीड 54 km/h कवर्स अ certain distance in 1/2 minutes, what is that certain distance। कर लो जल्दी से, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मीटर्स में इसका आंसर देना है। बताओ कितना किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगी, कितना है सर 54 km/h, वही कर लो सर, 54 गुना में 18/5 निकाल दो, इसके बाद आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। और जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। जिसको ऐसे करना है वो ऐसे करो, जिसको अपने दिमाग का यूज करके करना है वो दिमाग का यूज करके कर दो इसको। जल्दी से बताओ। मीटर सेकंड में निकालना है इसका आंसर। हाँ जल्दी करो, कर दो कर दो। मीटर सेकंड में निकालना है ना, किलोमीटर को मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, तो 54 गुना में 5/18, 18 3 जा कितना होती है 3/5, 15,
दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, 1/1/3, 1/1/2 कितना हो जाएगा 60 मिनट। एक कितना होता है 60 के बराबर होता है, कट कर लो तो सर आ जाएगा 30 सेकेंड। तो कितना आया 15 गुना में 30, 15 दिया 45, तो कितना आ जाएगा 450 मीटर। यह है हमारे पास, नहीं है। इसका आंसर कितना है मेरे बच्चे, इसका इसमें से नहीं है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, 450 मीटर आएगा इसका। कितना आएगा 450। जल्दी से नोट कर लो। शाबाश। बिल्कुल। चलो ऐसा करो, इसको रहने दो ना, ये वाला रहने दो, इसका आंसर रॉन्ग आएगा, इसका आंसर इसमें गलत लिखा हुआ है। चलो ये वाला क्वेश्चन 1/5, ये नहीं, ये वाला आसान है सबसे, इसको करना आप लोगों का, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अलग अलग करना है, अलग अलग निकालना है, x और y मान करके। मेरा इन क्लासों का मेन कॉन्सेप्ट ये है आपको फॉर्मूला बताना। क्या? फॉर्मूला बताना, ठीक है। फॉर्मूलेस मेरा मेन है, आपको फॉर्मूले याद कराना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, बाकी दूसरी क्लास भी जाना है, ठीक है। कोई नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके ऑल ऑफ यू, बाय एंड थैंक यू। प्रैक्टिस कर लेना। साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं, ये फॉर्मूले नोट जरूर कर लेना। क्वेश्चन भले ही आप दिमाग से निकाल दो, पर ये फॉर्मूले मत निकालना दिमाग से, ठीक है। फॉर्मूले दिमाग से मत निकालना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर कल।